हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में, और मैं भी मस्त हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने 2 व्लॉग इससे पहले शेयर किए थे, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये थर्ड पार्ट है, लेकिन ये थर्ड पार्ट ज़रूर है, लेकिन ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं ऊपर छत पर सुबह उठकर आई थी और हमने गमलों का काम किया था। क्योंकि एक दिन पहले ही बारिश आई थी, इस वजह से हमें सारे गमलों की सेटिंग करनी थी। तो ये फर्स्ट पार्ट था, लेकिन ये मैंने एडिट नहीं किया था, इस वजह से फिर मैंने वो 2 पार्ट डाल दिए थे। वो मैंने एडिट कर चुकी थी मैं उनको, क्योंकि ये लंबा व्लॉग बहुत ज़्यादा था, तो इसको मुझे फास्ट करना था, क्लिप को फास्ट करना था। इस वजह से क्लिप फास्ट करने में टाइम लगता है, तो मैंने वो 2 व्लॉग पहले डाल दिए और ये इसको थर्ड पार्ट बना दिया, जबकि ये है फर्स्ट पार्ट। तो सॉरी इसके लिए। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये सुबह का टाइम है और हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर आ गए हैं। तो ये पति पत्नी ब्लॉग है आज। और यहाँ पर ये जैसा कि ग्रीन ग्रीन पर्दा लग रहा है और झोंपड़ियाँ लगा रखी है मैंने चिड़िया के लिए, और यहाँ दाना पानी की व्यवस्था सारी कर रखी है। यहाँ पर ये स्वामी जी गमले में से, इस गमले में से, छोटे में से पौधा निकाल रहे हैं और बड़े में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये इनकी टेक्निक है निकालने की। अब हम पकड़ लेंगे इसको और ऊपर से इसको खींच लेंगे, तो ये पौधा निकल आएगा। क्योंकि अगर टूटा फूटा गमला होता ना और मिट्टी का होता, तो हम उसको तोड़ देते, तो ऑटोमेटिक ही ये ऐसे कैसे ही बाहर आ जाता। तो यहाँ पर स्वामी जी ने ना ये वाइट वाइट बाल्टियाँ, इससे पहले दो ब्लॉग पहले मैंने शेयर किया था कि इसमें छेद किए थे स्वामी जी ने 5-6 एक बाल्टी में, ताकि नीचे से पानी निकल जाए और पौधा सड़े नहीं, पानी उसी में भरे नहीं, इस वजह से। तो यहाँ पर स्वामी जी खाद और मिट्टी डाल रहे हैं, और ये सूखी गोबर की खाद है और मिट्टी है। यहाँ देखिए ये कबूतर आया है दाना चुगने के लिए, तो जैसे ही कैमरा ऑन किया ना तो निकल के जाने लग गया। फिर इसको एहसास हुआ होगा कि नहीं ये पकड़ेंगे नहीं, तो फिर ये वापस से दाना चुगा था। और ऐसे कई कबूतर आए, लेकिन वो क्या है, हम काम कर रहे थे तो कैमरा उधर की तरफ घुमा नहीं पाए, क्योंकि मैंने कैमरा सेट कर दिया था एक जगह, तो वो कबूतर शूट नहीं हो पाए। लेकिन मेरे जो है ना पक्षियों की चहल पहल अब बहुत ज़्यादा होने लग गई है छत पर, और बहुत मज़ा आता है उनकी आवाज़ें सुन के। और बालकनी में भी पक्षी इतने आते हैं, कूलर पे खाना रखती हूँ तो बेटा बोलता है बड़ा वाला, मम्मी वो आपको आवाज़ लगा रहे हैं क्या, आज आपने खाना नहीं दिया क्या, इतने सारे पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं। फिर मैंने बताया कि नहीं बेटा, ये एक दूसरे को आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाओ यहाँ पर खाना है, आ जाओ। तो गाइज़ आप लोग भी छतों पे दाना पानी की व्यवस्था करना। ये बेजुबान पक्षी हैं जो बता नहीं सकते कि हम भूखे प्यासे हैं, और गौरैया चिड़िया तो मरती जा रही है, तो इनका संरक्षण हमें करना चाहिए, और इनके खाने की, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, दाने पाने की सबको करनी चाहिए। ये पुण्य तो लेना ही चाहिए गाइज़, एक मुट्ठी दान में क्या ही हो रहा है। और क्या कहना, अगर आप पुण्य करोगे तो फिर उसका फल तो आप खुद ही, आपको पता है कि बड़ी से बड़ी घटना अगर आपके जीवन में आने वाली होती है, तो भगवान आपके पुण्य को सबसे पहले देखता है, और आपका कर्म ही, जो कर्म आप कर रहे हो ना, वही आड़े आता है। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए, मैं बेल जो है ना मेरे यहाँ पर उसकी खरबूजे की बेल है और काचरी की बेल है, जो मैं बीज वगैरह इसमें डाल देती हूँ ना, तो ऑटोमेटिक ही उग गई वो। तो बस उन्हीं को अलग करके और उनको दीवार के सहारे लगाऊंगी, ताकि वो स्वामी जी ने जो मूंछ की रस्सी बांधी है ना, तो उस पर वो आसानी से चढ़ जाएगी। और दूसरे जो गमले हैं उनको आगे की तरफ कर दूंगी, जो बेल वाले नहीं हैं, और बेल वाले सारे पीछे करूंगी, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ये बेलें। तो फिर क्या है, दूसरे पौधों को भी जकड़ रही है, और बाद में ये हटेगी नहीं, जब बड़ी हो जाएगी ना तो ये हटेगी नहीं, ये सभी पौधों को एक दूसरे में है ना ये कवर कर लेगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये बस ऊपर की तरफ ये लंबी लंबी आगे बढ़े, ताकि रस्सी पे ये आगे चढ़ जाएगी ना, तो फिर ये दूसरे पौधों को कवर नहीं करेगी। यहाँ स्वामी जी बहुत लविंग एंड केयरिंग है, बहुत मेरी हेल्प कराते हैं। तो ये सुबह सुबह ही आ गए हैं, और सारी झोंपड़ियाँ भी जितनी भी तीनों मंजिल में आपने देखी है ना, मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ी थोड़ी क्लिप लेती रहती हूँ। जब नीचे जाती हूँ तो नीचे की लेती हूँ, बीच वाली मंजिल में पौधे लग रहे हैं जहाँ पापा जी का रूम है उसके आगे, तो वहाँ की भी मैंने आपको शेयर करी। और मेरे पोर्शन की जब कपड़े सुखाती हूँ तब वहाँ की भी शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। तो सभी स्वामी जी ने ना ढांच पे चढ़ के, और सारी मेरी झोंपड़ियाँ में मेरी जो है ना वो
सारी बंधवाई है इन्होंने और बहुत मेहनती हैं ये। और ये जो ग्रीन ग्रीन पर्दा दिख रहा है ना, ये भी इन्होंने ही करा है। पहले पाइप बांधे हैं चारों तरफ, चारों नहीं 2 सामने बांधे हैं। उसके बाद में इन्होंने मूंज की रस्सियाँ ये मालपुरा से लेके आए थे खरीद के, थोड़ी तो यहाँ जयपुर से ही लाए, थोड़ी मालपुरा से लेके आए थे खरीद के। तो वही इन्होंने पूरी जाल बनाया है ऊपर और नीचे ये सामने की तरफ, और फिर उसके ऊपर ग्रीन पर्दा बांधा है। और एक पर्दा और बांधना था लेकिन वो बांध नहीं पाए। वो जो बांधने वाले थे ना वो भैया आ नहीं रहे थे। कभी बोलते थे आ रहा हूँ, कभी बोलते थे नहीं आ रहा हूँ, कभी बोलते थे आ जा रहा हूँ। जिस दिन वो बोलते थे मैं आ जा रहा हूँ, उस दिन स्वामी जी गाँव गए हुए थे, वो थे ही नहीं। और तो मौसम भी फिर जिस दिन बोलते मैं आ रहा हूँ उस दिन बहुत धूप निकली हुई रहती थी। तो हम सोचते थे यार धूप में क्या ही काम कराना, यार इंसान तो इंसान है यार, हम इंसान है जैसे वो भी इंसान है भैया, धूप में काम क्यों कराना, इतना कोई ज़रूरी नहीं है जो धूप में भरी दोपहरी में वो काम करे। इसी मारे फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा रहने दो, बारिश का मौसम आ गया है। और वो पर्दा अभी भी रखा है, देखेंगे बांधेंगे तो बांध देंगे। अभी तो टेम्परेरी पर्दा ही लगाया है और देखते हैं फिर यहाँ पर है ना मजबूत पर्दा बांध देंगे अच्छे से, जैसे भी जुगाड़ होगा। और यहाँ हम हमारे पौधे ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। ये इन्होंने है ना पाइप है ना, बिजली के पाइप पड़े हुए हैं बहुत सारे कटे हुए, तो वही मैंने दिया है, वो पौधे के बांध देंगे। ये नीचे से लाए हैं पौधा और बहुत पुराना पौधा था ये, इसको शायद वो बोलते मोरपंखी, मोरपंखी का पौधा था वो। और एक कनेर का है, गुलाबी कनेर का, तो वो स्टार्टिंग से है मेरे पास। ये मैंने खुद खरीदे थे, पहले मैंने है ना बहुत सारे गमले खरीदे थे जब नया नया मकान खरीदा था ना, तो पोर्च में रखने के लिए पूरा पोर्च मेरा है ना गमलों से भरा हुआ था और छत भी गमलों से भरी हुई थी। इतना शौक मुझे पौधों का था। फिर है ना पता नहीं इनमें है ना बाहर भी लॉन लगा रखा था और बाहर भी पौधे लगा रखे थे इतने अच्छे, लेकिन क्या है यहाँ जो ज़मीन है ना उसमें वो क्या होती है ना, वो जो वो लकड़ी को काटती दीमक लग गई थी। फिर मैंने सब हटा दिए, मैंने कहा यार ये बेकार है यार, ये दीमक लग गई, पौधों को काट दी, सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तो फिर मैंने धीरे धीरे पौधे हटा दिए थे। अब वापस से शौक लगा है, क्योंकि इससे क्या है, एक तो मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, एक ग्रीनरी रहती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, देखकर बहुत अच्छा लगता है, महसूस होता है, सुकून मिलता है। और यहाँ पर घूम लेते हैं, फिर लेते हैं। और इनकी मैं देखभाल करूँगी तो थोड़ी थोड़ी वर्जिश होगी, थोड़ा मतलब मेहनत लगेगी तो अच्छा लगेगा, मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो बस इसी वजह से लगाए हैं। और कुछ मान लो कोई फूल वूल और होते हैं भगवान के चढ़ाने के काम आएंगे, कड़ी पत्ता लगाऊंगी तो वो घर में काम देगा। पुदीना है तो पुदीने की मैं चाय पीती हूँ, ग्रीन टी। ये देखिए पुदीना लगा हुआ है, ये गोल गोल जो बड़ा सा गमला है ना, इसमें पुदीना है। तो कई न कई सब्जियां का, ये कद्दू की बेलें हैं, 3 उगी हैं, तो इनको अलग अलग गमलों में ट्रांसफ़र करना है। अब स्वामी जी फ्री हुए, अभी तो दुकान पे क्या है काम ज़्यादा है तो वो बहुत बिजी चल रहे हैं, सुबह जल्दी जाते हैं, रात को आते हैं बहुत लेट तक, तो बहुत बिजी चल रहे हैं वो। इस वजह से क्या है पेंडिंग रह जाता है काम। वो है ना 3-4 बार गांव चले गए तो गांव की वजह से फिर उनका काम पेंडिंग हो जाता है, तो फिर उनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। और आजकल 2 दिन से तो टिफ़िन ले जा रहे हैं दुकान पर, घर पे भी नहीं खा रहे हैं, इतना काम का बर्डन पड़ा हुआ है। तो बस फिर मैं कैसे बोलूँ, इतना काम होने के बावजूद भी मैं कैसे बोलूँ कि आप जो है बाल्टी में छेद कर दीजिए और अपन गमले जो है इसमें पौधे ट्रांसफ़र करें। वो छेद कर देंगे तो मैं खुद ही कर लूँगी फिर, या फिर मैं गरम गरम वो करके डंडी और फिर मैं कर लूँगी, ऐसे करूँगी। और ये थर्ड पार्ट है, तो टॉपिक कन्यादान का चल रहा है, तो मैं बता देती हूँ आपको। लास्ट में मैं बोल रही थी इससे पहले वाले ब्लॉग में कि स्वामी जी चले गए तो क्या हुआ, स्वामी जी भी उसे बेटी के रूप में मानते थे। जब स्कूटी दिलाने गए थे तो स्वामी जी ही गए थे, उसके लिए हेलमेट लेके आए, उसके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का, तो सारे काम स्वामी जी ने किए हैं उसके। और विमला को पता है कि सर बोलती थी वो, और मुझे मैम बोलती थी कि सर कितना काम करते थे उसका। तो अगर वो चले गए तो क्या हो गया, उसके सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सरकारी वो इन्होंने ही बनवाए, मेरे हस्बैंड ने ही। तो अगर वो चले गए तो क्या हो गया, आप लोगों को, कॉलोनी वालों को क्या ऑब्जेक्शन है इस चीज़ से, मुझे कोई समझ में आ नहीं रहा है। और रही बात, अब इस टॉपिक को आप ख़त्म कीजिए, और मैं क्लिप शेयर कर दूंगी छोटी छोटी, लेकिन मैं और वीडियो शेयर नहीं करूंगी। जैसा कि मैंने बताया है, लड़की चाहे कोई सी भी हो, अपनी हो चाहे पराई हो, मैं कोई सी भी लड़की हो, मैं उसका घर बर्बाद नहीं करूंगी। वो खुशहाल ज़िंदगी में, चाहे किसी की भी बेटी हो,
बेटी मेरे नहीं है तो मुझसे ही पूछो कि मेरे बेटी नहीं है तो इसका दुख क्या है। मैं बेटी चाहती थी, एक बेटी हो। तो क्योंकि मैं मेरी मम्मी की बेटी हूँ तो मेरी मम्मी को पता है कि मैं मम्मी मम्मी और हम दोनों का जो रिलेशन है, मम्मी को ही पता है कि हम दोनों है ना, दो जीव एक जान है। मतलब हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, मम्मी और हम दोनों। तो बेटी कोई सी भी हो, किसकी भी हो, मैं उसका ससुराल का जीवन है ना, मैं जो है बर्बाद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सोशल वर्कर का काम करती हूँ। दूसरा चैनल मेरा वही है, मैं लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाती हूँ कि हाँ लड़कियाँ, आपको सबको पता है कि मैं क्या क्या कोर्स सिखाती थी, और मैं आने वाले टाइम में वो सारे कोर्सेज भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्या क्या मैंने सिखाए हैं, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। तो बस वही है, और जो भी है, लेकिन मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। सब अपने घरों में मस्त हैं, सब अपने हाल में मस्त हैं, खुश हैं। और किसी भी लड़की की, बेटी की, जो किसी की भी बेटी हो, वो चाहे मेरी हो, चाहे किसी दुश्मन की भी बेटी हो, चाहे किसी की भी बेटी हो, किसी का भी घर बर्बाद करने का पाप अपने सिर पे नहीं लेना चाहिए। बेटियों की तो रक्षा करनी चाहिए, बेटियों का तो घर बनाना चाहिए, बेटियों की शादी करनी चाहिए, कन्यादान देना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना लिखाना, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए ताकि वो ससुराल और पियर का नाम रोशन कर सके। बेटियों को इस लायक बनाना चाहिए कि वो स्वावलंबी बने और उनमें कॉन्फिडेंस आए, और उनको सेल्फ रेस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए कि अपनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट कितनी बहुत ज़रूरी होती है। उनको संस्कार देने चाहिए ताकि वो ससुराल में जाकर और पियर वालों का नाम रोशन करे कि देखो वो किस खानदान की लड़की है। तो मैं किसी भी लड़की का घर बर्बाद नहीं करूँगी कि आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्लिप और वीडियो शेयर कर दूँ, नहीं। जी हाँ, मैं ये तो बता सकती हूँ कि हाँ मैंने ये कन्यादान किया है, लेकिन मैं किसी का, ये विमला को तो क्या है, मैंने बेटी माना है, इसलिए विमला मेरे पास रह के गई है, इसलिए विमला का नाम लिया है। ये कॉलोनी विमला को जानती है। सबसे बड़ी बात है, विमला का घर पीछे ही है, उसकी मम्मी पीछे ही रहती है, उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई पीछे ही रहते हैं, तो उसको पूरी कॉलोनी जानती है। और मुझे यहाँ ज़िंदगी भर रहना है तो भैया मैं दब के नहीं रह सकती और इस तरीके से टॉर्चर नहीं हो सकती कि